मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी में बगावत का सिलसिला जारी, इस्तीफे देने का सिलसिला आगे बढ़ा। एमएलए एमपी कुमारस्वामी ने दिया अब इस्तीफा। बीजेपी ने टिकट्स के ऐलान के बाद टिकट खोने वाले नेताओं में बगावत की लहर, गुस्सा, नाराजगी के अलावा पार्टी बीजेपी को छोड़ने के फैसले राज्य के कोने कोने से देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह मुड़ीगेरे विधायक रहे एमपी कुमारस्वामी को इस बार भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज बीजेपी हाईकमान के खिलाफ भड़के कुमारस्वामी बीजेपी को कहा अलविदा। विधायक कुमारस्वामी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। टांगे में सवार जिला कलेक्टर, आम विधानसभा चुनाव के वोटिंग जल्द ही शुरू होने के चलते जिला प्रशासन और जिला स्वीप कमेटी में वोटिंग के ताल्लुक से होशियारी पैदा करने के लिए कई अनोखे और नए नए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। जनता को मतदान की अहमियत और संवैधानिक अधिकार को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी विजय मांतेश दाना मनोवर बीजापुर की पारंपरिक सवारी टांगे में शहर के अंबेडकर सर्कल से वोटिंग जागरूकता अभियान की शुरुआत करके शहर के ऐतिहासिक विरासत की सवारी टांगा में शहर के मुख्य रास्तों पर से गुजर कर जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। डीसी और जिले के सरकारी अधिकारियों ने राउडी शीटर साइलेंट सुनील के समर्थकों का हंगामा। बीजेपी से टिकट के ऐलान के बाद चामराजपेट से बीजेपी उम्मीदवार की दावेदारी रखने वाले राउडी शीटर साइलेंट सुनील का टिकट कट जाने से नाराज सुनील के समर्थकों ने बेंगलुरु बीजेपी दफ्तर में खूब हंगामा करते हुए अपने नेता को टिकट देने और दिए गए टिकट भास्कर राव के टिकट पर गुस्से का इजहार करते हुए हाईकमांड को अपना फैसला बदलने की मांग की। गुंडों की तरह सुनील के समर्थकों ने आप भी देखें इनके इंसाफ मांगने का तरीका, जो सियासत में आकर समाज का भला करने वाले हैं ऐसे नेता। भाजपा के झंडे को पांव से कुचलकर लगाई गई आग। चन्नगिरी एमएलए विरूपाक्षप्पा माडियाल के टिकट कट होने से क्षेत्र में समर्थकों का आक्रोश। बाइक से भाजपा के निशान को मिटाकर झंडे को पांव से कुचलकर आग लगाई समर्थक ने। ये वही माडियाल हैं जो चन्नगिरी से एमएलए हैं बीजेपी के। पिछले दिनों रिश्वत की बड़ी रकम मिलने के बाद आरोपों में घिरे हैं चन्नगिरी के एमएलए विरूपाक्षप्पा माडियाल। भाजपा से टिकट कट होने के बाद इनके बेटे इसी क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं ये पवित्र नेता। अब आप भी देखिए बीजेपी पार्टी के निशान का कितना हो रहा है सम्मान। 8 लाख कीमत के 2000 लीटर शराब जब्त। विधानसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के चलते पुलिस की होशियारी का एक और कारनामा। गदग शहर के तिलक पार्क के करीब प्रथम वाइन शॉप पर छापामारी करते हुए 8 लाख कीमत के 2000 लीटर शराब की बोतलों को अकाउंट मेंटेनेंस में गड़बड़ी के चलते ये रेड करके बिना दाखिलों के बड़ी मिकदार में जमा रखे शराब एक्साइज अधिकारियों ने सीज करके अपने कब्जे में ले लिया है। गदग एक्साइज ऑफिसर्स ने सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए सरकार ने दी खुशखबरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को महंगाई में बढ़ोतरी की है। इसी के चलते कर्मचारियों के खाते में 30 अप्रैल को बड़ी रकम जमा की जाएगी। अगर आप भी केंद्र कर्मचारी हैं तो अप्रैल के महीने में आपके खाते में पूरे 1,20,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसी महीने सरकार महंगाई बढ़ाने के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को सीधा लाभ होगा इस भत्ते से। साथ ही बाकी के 3 महीने की तनख्वाह भी मिलेगी कर्मचारियों को।
केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग। बेंगलुरु के कुंबड़गुड़ी में रही केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने से कैंपस में रहा झाड़ियों का हरा भरा इलाका आग की चपेटों से घिर गया है। आसमान तक आग के काले बादलों से धुंधलापन छा गया है। इलाके में आग की असल वजह और फैक्ट्री का कितना नुकसान हुआ, ये तो आग पर काबू पाने के बाद ही पता चलेगा। एसडीपीआई की रैली को रोका पुलिस ने। मैसूरू के उदयगिरी में पुलिस डिपार्टमेंट और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं में तू मैं और बहस देखने को मिली। एक हंगामा तब हुआ जब एसडीपीआई के नेता अब्दुल माजिद के नाम पत्र भरने के दौरान बिना अनुमति के बाइक रैली का आरोप पुलिस ने लगाते हुए नॉमिनेशन भरने जा रही रैली को रोकने की कोशिश की पुलिस ने। इसी बीच ये हंगामा हुआ। रैली के बीच जो बहुत देर तक चला ये हंगामा, कुछ देर तक तनाव का माहौल देखने को मिला रैली के दौरान। ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है, यत्नाल का बयान। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजापुर सिटी बीजेपी अभ्यर्थी बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने आज प्रचार दफ्तर का उद्घाटन गुरुकुल रोड पर करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित होते हुए कहा कि हिंदुत्व के साथ साथ अभिवृद्धि का काम किया है। मैंने अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कौन किसकी कार गाड़ी में घूम रहा है हमें मालूम है। इनको लेकर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। आपकी एक गलती आपको 5 साल तक परेशान कर सकती है। चुनाव को धर्म युद्ध का नाम देते हुए मेरा चुनाव प्रचार आज से शुरू। मुझे राज्य के कई क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजापुर में आप ही मेरा प्रचार करेंगे, कहा जनता को। यत्नाल ने फिर से सियासत के रंग में रंगकर लोकतंत्र के पवित्र चुनाव को धर्म युद्ध से बराबरी करते हुए अपने लिए हिंदू समाज को 100% मतदान करके अधिक वोटों से जीतकर जश्न मनाने की सलाह दी। जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा हो वहां चुनाव जीतना आसान नहीं होता। जिन माता पिता ने गैर हिंदू अभ्यर्थियों का समर्थन किया है वो उन सभी को भाजपा का समर्थन करने के लिए कहा यत्नाल ने। राज्य के 2 सैनिकों के साथ 4 जवान शहीद। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग शूटआउट के दौरान कर्नाटका के 2 जवानों के साथ 4 सिपाही शहीद हुए हैं। बागलकोट के 24 वर्षीय संतोष मालप्पा नागराड़ बादामी तालुका इनाम होने निवासी और बागलकोट के संतोष सागर बन्नी इसी दौरान शूटआउट में शहीद हुए हैं। पिछले 4 साल से देश के सेना में सेवा दे रहे थे ये सिपाही। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।